सो स्टूडेंट्स, अब तक आपने बहुत बार मुझे कुछ वर्ड्स का इंटरचेंजेबली यूज़ करते हुए सुना होगा, जैसे अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक कीपिंग, है ना। तो ये क्या तीनों वर्ड सेम है या इनमें कुछ डिफरेंस भी है? चलिए अब इनको समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बुक कीपिंग की। देखिए, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। बुक कीपिंग में जैसे आप क्या करते हैं, आपके टीचर आपको होमवर्क देते हैं, है ना। आप क्या करते हो, हर सब्जेक्ट का, इंग्लिश का, मैथ का, साइंस का, उसके लिए अलग अलग एक बुक्स है आपके पास, आप नोटबुक रखते हो और उसमें क्या करते हो, सारा का सारा नोट डाउन करते हो, ठीक। और अकाउंटिंग में क्या होगा कि आपका टीचर क्या करेगा, उसको नेक्स्ट डे चेक करेगा, राइट। ये काम किसका है, अकाउंटिंग में। तो बुक कीपिंग में क्या करते हैं हम, बुक कीपिंग क्या है, एक आर्ट है क्या करने की, रिकॉर्ड करने की, समझे। ये क्या है, मेनली इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग दी बिजनेस डीलिंग इन ए सेट ऑफ बुक्स। तो बुक कीपिंग में मैंने आपको करेक्टरिस्टिक्स में बताया था क्या क्या इंक्लूड होगा। तो बुक कीपिंग में हमारे करेक्टरिस्टिक्स के जो पॉइंट इंक्लूड होंगे, वो सबसे पहला क्या पॉइंट था हमारा, आइडेंटिफिकेशन, है ना। बुक कीपिंग में हम सबसे पहले क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे हमारी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को, कौन कौन सी हमारी ट्रांजेक्शन्स हैं हमें बिजनेस में जो कि मनी के टर्म्स में मेजर होंगे, उन्हें क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं ट्रांजेक्शन्स को। दूसरे इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम करते हैं फिर उनको रिकॉर्ड, है ना, उनको हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। और फिर हम क्या करेंगे, इन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के बाद हम इन ट्रांजेक्शन्स को करते हैं क्लासीफाई। रिकॉर्ड हम किस में करते हैं, जर्नल में, और क्लासीफाई हम किस में करते हैं, हम इनको सेपरेट अकाउंट्स बनाते हैं ना हर ट्रांजेक्शन, उसके लिए हम बनाते हैं एक लेजर। बस ये काम है किसका, बुक कीपिंग का। बुक कीपिंग का सिर्फ इतना सा काम है, जो ट्रांजेक्शन होती जाए हमारे बिजनेस में, डे टू डे ट्रांजेक्शन होगी, उसको पहचानो कि किस ट्रांजेक्शन में मनी इन्वॉल्व है, पैसे से रिलेटेड है। उन ट्रांजेक्शन को क्या करो, अपने बुक्स में सबसे पहले रिकॉर्ड कर दो जर्नल में। उसके बाद जो एक जैसी ट्रांजेक्शन है उसको किस में क्लासीफाई कर दो, उसको कर दो एक अलग से एक बुक में, और उस बुक का क्या नाम होगा, लेजर में। बस ये है, ये काम जैसे एक स्टूडेंट अपनी नोटबुक में जो उसको होमवर्क मिलता है वो लिखता है, वैसे ही एक अकाउंटेंट जो जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होती जाती है उनको रिकॉर्ड और क्लासीफाई करता जाता है। बस अब यहाँ पे आता है अकाउंटिंग। सेकंड है आपका अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग क्या है, मैंने आपको मीनिंग बताया था ना, डेफिनेशन पढ़ी थी हमने। ये क्या है, आर्ट है क्या करने की, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग और कम्युनिकेटिंग, है ना। इसमें हम ट्रांजेक्शन्स को, अब आपने क्या देखा, इसके अंदर तो सिर्फ 3 ही पॉइंट आए, क्या, आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग और क्लासीफाइंग। लेकिन यहाँ क्या है, इसके बाद क्या आएगा, हमने समराइज भी किया, हमने इंटरप्रेट भी किया और हमने कम्युनिकेट भी किया, कम्युनिकेशन भी किया। तो आप क्या कह सकते हो कि बुक अकाउंटिंग कहाँ से शुरू होती है, जहाँ पर क्या होती है, बुक कीपिंग खत्म होती है। जहाँ पर भी बुक कीपिंग का एंड होता है, बुक कीपिंग का एंड कहाँ हो गया, यहाँ पर हो गया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारी की सारी क्या है, अकाउंटिंग है। और ये सारा काम, अब ये काम तो कौन करता है, अकाउंटेंट करता है। यहाँ ये सारा काम कौन करेगा, यहाँ आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट, या तो आपका टॉप लेवल मैनेजर्स होंगे, वो करेंगे, क्योंकि अकाउंटेंट के पास तो इतनी नॉलेज है नहीं कि वो इसको एनालाइज कर सके, इनको इवेलुएट कर सके। या फिर आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट एक सीए करेगा, राइट। तो ये था आपका अकाउंटिंग। अब एक और वर्ड है अकाउंटेंसी। देखिए, अकाउंटिंग आपका चैप्टर नंबर 1 है और अकाउंटेंसी आपका सब्जेक्ट है। तो अकाउंटेंसी क्या है, चलिए ये समझिए। अकाउंटेंसी बेसिकली हमें ये बताता है कि हमें कैसे, तो हमें क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, कैसे क्लासीफाई करना है, कैसे समराइज करना है, कैसे इंटरप्रेट करना है और कैसे कम्युनिकेट करना है, यानी हाउ। तो इसके लिए ये क्या करता है, इसके लिए इसके पास कुछ रूल्स है, कुछ प्रिंसिपल्स है जो इसने बताए हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो कि हमें क्या करने होते हैं, फॉलो करने होते हैं वाइल रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन। सिंपल। तो ये कौन करता है, ये बताता है हमें अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी क्या है, जस्ट ए बॉडी ऑफ नॉलेज हैविंग सर्टेन रूल्स व्हिच वी नीड टू बी फॉलोड व्हाइल रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन टू द वेरियस यूजर्स। तो अब आपको शायद क्लियर हो गया होगा बिल्कुल कि क्या बेसिक डिफरेंस है बुक कीपिंग में, अकाउंटिंग में और अकाउंटेंसी में। चलिए अब हम इनको डीपली स्टडी करते हैं। तो अब हम जो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम डिफरेंस करेंगे बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या क्या डिफरेंस है। चलिए अब समझते हैं बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या क्या डिफरेंसेस है। देखिए, ये तो मैंने आपको बताया कि बुक कीपिंग क्या है, एक अकाउंटेंट करता है, ठीक है, डे टू डे की ट्रांजेक्शन उसे रिकॉर्ड कर देंगे, उसे क्या कहेंगे, बुक कीपिंग। और अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, जब उसको एनालाइज करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, है ना। जैसे आप क्या करते हो, अपने बुक्स में क्या करते हैं, अपना होमवर्क करते हो ना, उसके बाद अपनी बुक्स किसके पास ले जाते हैं, आपके टीचर के पास, और वो टीचर क्या करते हैं, उसको चेक करते हैं, राइट। तो वही काम क्या करता है, हमारा अकाउंटिंग टीचर वाला काम करता है, और जो स्टूडेंट जो काम करता है वो हमारा बुक कीपिंग वाला काम है।
तो चलिए समझते हैं। सबसे पहला डिफरेंस है स्कोप। तो बुक कीपिंग में मैंने आपको करेक्टरिस्टिक्स में बताया था ना, बुक कीपिंग में हम क्या करते हैं, सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं हमारी बिजनेस ट्रांजेक्शन कौन सी मनी की टर्म्स में है, फिर हम क्या करते हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं। किस में रिकॉर्ड करेंगे हम, एक बुक में, वो बुक का नाम क्या है, जर्नल। उसके बाद हम उनको क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। किस के अंदर क्लासीफाई करेंगे, किस बुक के अंदर करेंगे, उसको हम कहते हैं लेजर। ठीक है, ये काम हो गया आपका। अब क्या करेगा, अकाउंटिंग क्या करेगा, यहाँ पे आएगा आपका सीए। ठीक है, सीए ये आपका टॉप लेवल मैनेजर, वो क्या करेगा, उसको समराइज करेगा। समराइज में मतलब उसकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगा, बैलेंस शीट बनाएगा, जिससे कि क्या उसके एक एवरेज पर्सन भी इजीली अंडरस्टैंड कर सके। और वो क्या करेगा, फिर उसको इंटरप्रेट करेगा, एनालाइज करेगा, है ना। उसके बेसिस पे बहुत सारे डिसीजंस लेगा, प्लानिंग करेगा, पॉलिसीज प्रिपेयर करेगा, और क्या करेगा, वो कम्युनिकेट करेगा। जो भी आपके रिजल्ट्स आए ना, प्रॉफिट लॉस जो भी आपके रिजल्ट्स हैं, उसको क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा। किनको, बहुत सारे आपके यूजर्स हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ यूजर, जैसे एम्प्लॉइज हो गए आपके, क्रेडिटर्स हैं, कस्टमर्स है, गवर्नमेंट है, ठीक, इन सबको। चलिए ये था आपका पॉइंट नंबर 1 डिफरेंस का। सेकंड है स्टेज। अब सिंपल सी बात है, ये क्या है, ये प्राइमरी स्टेज है। प्राइमरी स्टेज मतलब आपने बुक प्रिपेयर कर दी, बस सिंपल सी बात है, तो इट इज ए प्राइमरी स्टेज। ये सिर्फ किससे संबंधित है, सिर्फ बुक्स को मेंटेन करने से। और बुक्स कहाँ तक, किस पॉइंट तक करते हैं हम, क्लासिफिकेशन तक। अब ये क्या है, ये सेकेंडरी स्टेज है। ये कहाँ से शुरू होती है, ये वहां से शुरू होती है जहाँ पे बुक कीपिंग क्या होती है, खत्म होती है। बुक कीपिंग कहाँ खत्म होगी, क्लासिफिकेशन से। तो ये कहाँ से शुरू हुई, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। चलिए, तो मतलब इसके अंदर बुक कीपिंग भी आता है और अकाउंटिंग। चलिए, अब थर्ड है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहले समझिए बुक कीपिंग का। बुक कीपिंग का सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है कि हमें क्या करना है, रिकॉर्ड करनी है अपने ट्रांजेक्शन बुक्स में, बस बात खत्म। उसके बाद एनालिसिस इंटरप्रिटेशन से हमें कोई लेना देना नहीं। उससे किसका लेना देना है, उससे लेना देना है अकाउंटिंग का। क्यों, क्योंकि अकाउंटिंग उसको एनालाइज करता है, उसको इंटरप्रेट करता है, उसको समराइज करता है, ताकि वो क्या निकाल सके, ये बता सके कि हमारा एक्चुअल में कितना नेट प्रॉफिट हुआ या कितना लेस हुआ, कितना नेट लॉस हुआ, हमने जो पूरे साल मेहनत की है, हमारे कितने एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज है, या कितनी कैपिटल है। तो इस सब चीजों का कैसे पता चलता है, जब वो क्या बनाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। चलिए, अब फोर्थ डिफरेंस क्या है, नेचर ऑफ जॉब। सिंपल सी बात है, एक क्लरिकल है, एक सिंपल आपका अकाउंटेंट भी, एक क्लर्क भी इसको काम कर सकता है। और ये क्या है, एनालिटिकल नेचर है। यहाँ आपको एक सीए की जरूरत पड़ेगी या टॉप लेवल मैनेजमेंट, जो आपके टॉप लेवल मैनेजर्स हैं वो कर पाएंगे। अब इस काम को कौन परफॉर्म करता है, इसको जूनियर स्टाफ परफॉर्म करेगा, आपका अकाउंटेंट परफॉर्म करेगा, और इसको सीनियर स्टाफ परफॉर्म करेगा, आपके टॉप लेवल मैनेजर ये वाला काम करेंगे अकाउंटिंग का। अब बुक कीपिंग में लेवल ऑफ नॉलेज, अब सिंपल सी बात है, जो काम एक क्लर्क करेगा, एक जूनियर स्टाफ करेगा, उसके लिए क्या लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज है। उसको तो बस अकाउंट, जैसे जैसे ट्रांजेक्शन हुई, हाँ भी कैश आया लिख दिया, कैश गया लिख दिया, ठीक है, ये सेल हुई लिख दी, ये परचेज हुई, बस नोट डाउन करता गया। तो इसके लिए क्या है, लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, बैलेंस शीट बनाना है, उसके बेसिस पे डिसीजन मेकिंग होगी, उसके बाद प्लानिंग पॉलिसीज तैयार होगी। तो यहाँ क्या है, अकाउंटिंग में हमें हायर लेवल ऑफ नॉलेज की जरूरत पड़ती है। लास्ट है एनालिटिकल स्किल्स। अब यहाँ पे तो एनालिसिस करते ही नहीं, यहाँ तो हम सिर्फ रिकॉर्ड करते हैं, ठीक। और यहाँ क्या है, हम एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन दोनों ही करते हैं। यहाँ करते हैं हम इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस। तो इसके लिए एनालिटिकल स्किल्स की अकाउंटिंग में हमें क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। तो ये था आपका डिफरेंस बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में। चलिए आप समझते हैं नेक्स्ट डिफरेंस हमारा अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम समझते हैं अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस है। देखिए, आपका जो सब्जेक्ट का नाम है उसका नाम है अकाउंटेंसी, लेकिन आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है अकाउंटिंग। चलिए इसके बारे में समझते हैं। अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, हम किसी भी ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसको रिकॉर्ड करेंगे, फिर उसकी क्या करेंगे, क्लासीफाई, फिर समरी बनाएंगे, फिर उसको कोई सीए इंटरप्रेट करेगा, और बाद में हम क्या कर देंगे, कम्युनिकेट कर देंगे किसी न किसी हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर्स है उस इंफॉर्मेशन की। अब जो अकाउंटेंसी है, जो आपका सब्जेक्ट है, ये क्या बताता है। देखिए, अकाउंटेंसी में क्या होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। ये क्या है, बॉडी है कुछ नॉलेज की, कुछ रूल्स की, कुछ प्रिंसिपल्स की। ये रूल्स और प्रिंसिपल्स के बारे में बताता है जो कि हमें फॉलो करने हैं। क्या करते हुए, रिकॉर्ड करते हुए, क्लासीफाई करते हुए, समराइजिंग करते हुए, इंटरप्रेट करते हुए और कम्युनिकेट करते हुए। तो वो कौन कौन से रूल्स हैं, वो कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं, वो कौन बताता है, वो बताता है हमारा सब्जेक्ट अकाउंटेंसी। और अकाउंटिंग में क्या करते हैं, हम सिर्फ उनको फॉलो करते हुए उन रूल्स को हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई, समराइज, इंटरप्रेट, कम्युनिकेट। ये सब हम किस में करते हैं, अकाउंटिंग में।
चलिए, ये था मीनिंग आप समझ गए होंगे। मीनिंग क्या है? इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स। और इसमें क्या है? ये एक बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसके अंदर क्या है? कुछ रूल्स है जो कि हमें क्या करने होते हैं? फॉलो करने होते हैं। क्या करते हुए? इन सब चीज़ों को करने के लिए। ठीक है। सेकेंड है स्कोप। देखिए, अकाउंटिंग का स्कोप क्या है? बहुत ही कम है, इसका नैरो है। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग वहाँ से शुरू होता है जहाँ पे बुक कीपिंग खत्म होता है। पहले बुक बनेगी तभी तो उसको कोई चेक करेगा, है ना। पहले अकाउंटेंट बुक्स में एंट्री करेगा, उसके बाद तो सीए क्या करेगा? उसको इवेलुएट करेगा, इंटरप्रेट करेगा, एनालाइज करेगा। तो इसका स्कोप क्या है? नैरो है। हालांकि इसका स्कोप क्या है? वाइडर है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों ही आ जाएंगी, है ना। इसके अंदर कौन आते हैं? बुक कीपिंग भी आते हैं और अकाउंटिंग भी आते हैं। ये बुक कीपिंग में भी बताता है कि कैसे रिकॉर्ड करो, कैसे क्लासिफाई करो, और अकाउंटिंग को ये क्या बताता है कि कैसे आप समराइज करो, कैसे आप इंटरप्रेट करो, कैसे कम्युनिकेट करो। तो इसका स्कोप क्या है? अकाउंटेंसी का वाइड है। अब नेक्स्ट जो आपका डिफरेंस है वो है रिलेशन। सिंपल सी बात है, ये किस पे डिपेंड करता है? बुक कीपिंग पे। पहले बुक बनेगी, उसके बाद क्या होगा? आगे की अकाउंटिंग करी जाएगी। अब ये किस पे डिपेंड है? दोनों ही, बुक कीपिंग पे और अकाउंटिंग में। पहले क्या होगी? बुक बनेगी, उसके बाद अकाउंटेंट क्या करेगा? उसको एनालाइज, इंटरप्रेट, इवेलुएट करेगा। तो ये किस पे डिपेंड है? दोनों ही, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग पे। अब लास्ट डिफरेंस है फंक्शन। फंक्शन का मतलब क्या क्या काम है? अकाउंटिंग का जो मेन काम है वो है नेट रिजल्ट्स बताना है, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, ये सब कुछ बताना। और हमारा इसका क्या काम है? इसका काम है अकाउंटेंसी का, आपके सब्जेक्ट का, डिसीजन मेकिंग में मदद करना। यानी क्या करना कि जो ये डिसीजन लेने में मदद करता है आपके मैनेजमेंट की, कि आपका प्रॉफिट, ये तो बता देगा प्रॉफिट कितना, लॉस कितना हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये बताएगा कि ये जो प्रॉफिट, ये लॉस कितना कम क्यों आया, कॉम्पिटिटर कितना ज़्यादा क्यों आया, है ना। तो ये डिसीजन मेकिंग में, प्लानिंग में, इन सब चीज़ों में क्या करता है? हेल्प करता है। तो ये इसका काम क्या है? मेन काम है अकाउंटेंसी का डिसीजन मेकिंग, और जो अकाउंटिंग का जो मेन काम है वो है नेट रिजल्ट्स को बताना। चलिए, ये थे डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।